Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, USA has put sanctions on two major Russian oil companies. What are the reasons behind it? What will be its impact on India? What will be its impact on world? So everything we will explore about this in this video. So ये देखते हैं. देखिए रिसेंटली क्या होता है कि यूएसए ने नए सैंक्शंस लगाए हैं दो कंपनीज पे. देखिए पहले भी इस तरीके की कई बार बातें हुई है, कई बार बैन किया है, मना किया है, प्राइस गैप लगाया हुआ है कि इतने प्राइस के ऊपर ही रशिया ऑयल सेल कर पाएगा. इस तरीके की बातें कई बार हुई है. और अभी कुछ टाइम पहले बात हुई थी यूएस और रशिया की कि दोनों मिलेंगे और इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे. लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है यूएसए को, और वो वेंसडे को 22 अक्टूबर को क्या कर देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं इन दो कंपनीज पे. हम इन दो कंपनीज की भी बात करेंगे इस वीडियो में. पहले देखिए रशिया जो है, अगर हम वर्ल्ड में देखें तो रशिया की जो जीडीपी है उसका 20% जीडीपी जो है वो डिपेंडेंट है इसके क्रूड रिजर्व्स पे. मतलब क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट करती है, क्रूड गैस हो गया, कोल हो गया, इनके एक्सपोर्ट से उसकी 20% जीडीपी रिलाई करती है. ठीक है, अब देखिए इसमें जो 20% है, इसमें जो है रशिया वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट रिजर्व रखता है ऑयल का. वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस का रिजर्व रखता है, सेकंड लार्जेस्ट कोल का रिजर्व रखता है, वही 8th लार्जेस्ट ऑयल का रिजर्व रखता है. और इसके अंदर सबसे बड़ी जो है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करती है ऑयल का वो है रोजनेफ्ट. ठीक है, और सेकंड जो है वो है लुकोइल. ये जो है वर्ल्ड का 3.3% एक्सपोर्ट करती है. मतलब 3.3% पूरे वर्ल्ड की बात करें, नॉट ओनली रशिया बट वर्ल्ड में 3.3% ये जो भेजती है. और ये लुक ऑयल जो है ये वर्ल्ड में 2% जो है प्रोडक्शन करती है. तो देखिए इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर उसके ऊपर सैंक्शन लगाया है तो डेफिनेटली ये रशिया में तो इम्पेक्ट करेगा ही सही, साथ में उन नेशंस के ऊपर भी इम्पेक्ट करेगा जो इससे खरीदते हैं, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इम्पोर्ट ऑफ ऑयल. देखते हैं हम इन दोनों के बारे में. तो ये जो कंपनी है ह्यूज मनी रशिया के लिए प्रोडक्शन करती है. और यूएसए का कहना क्या है, वाई यूएसए हैज पुट दिस सैंक्शंस ऑन दिस कंपनीज. यूएसए का क्या कहना है कि रशिया जो है यूक्रेन से क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है, जो कि बहुत टाइम से वो कहता हुआ आया है कि यूक्रेन से जो वॉर कर रहा है और उसमें जो फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है वो उसके पास आ रही है ये ऑयल कंपनीज की वजह से. क्योंकि उसे लगता है कि जो ऑयल का सप्लाई हो रहा है, ऑयल ही मतलब वहाँ का जो मेन सोर्स कह सकते हैं, जो सोर्स है रशिया में इकोनॉमी का, वो है ऑयल. और ऑयल कंपनीज को अगर वो बैन कर देगा तो उसे लगेगा कि रशिया जो है फंडिंग नहीं कर पाएगा वॉर के लिए. तो ये उसने रीजन दिया है. क्या बोलता है कि मनी जो है रशियन ऑयल का वो हेल्प कर रहा है यूक्रेन की वॉर को कंटिन्यू करने में. वहीं अगर वो ब्लॉक कर देगा ऑयल के सेल को तो प्रेशर बनाएगा रशिया पे कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक दे. इवन ये सैंक्शंस जो है दूसरी कंट्री को भी वार्न करेंगे कि रशिया का ऑयल आप नहीं करो, नहीं खरीदो, रशिया के साथ ऑयल ट्रेड मत करो. देखो एक तो राइवलरी है ही सही पुरानी यूएसए की रशिया के साथ, और साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि यूएसए को लगता है कि मैं सीज फायर करवा सकता हूँ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, बट ही इज नॉट एबल टू मेड इट. तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके की बातें करते रहते हैं. देखो इम्पैक्ट देखिए अगर हम वर्ल्ड के ऊपर तो क्या होगा पूरे वर्ल्ड पे. अब तो देखिए एक तो प्राइसेस का डर सबसे बड़ा कि अगर सैंक्शंस लगाए तो जो दूसरे नेशन से वहाँ की जो कंपनी से जो रशिया से ऑयल परचेज करती है वो नहीं कर पाएंगी. और अगर नहीं कर पाएंगी तो उन्हें या तो कोई दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि रशिया में हमें चीप ऑयल मिल जाता है, कम प्राइस में मिल जाता है हमें भी और दूसरे नेशंस को भी. बट अगर यहाँ पे सैंक्शन लग जाएंगे, अगर हम यहाँ से नहीं खरीद पाएंगे तो हमें दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ेगा. तो इम्पैक्ट क्या होगा वर्ल्ड पे कि दूसरे सोर्स, अनदर सोर्स को हमने ढूंढना पड़ेगा. उसके साथ ही प्राइसेस हाई हो जाएंगे. ठीक है, और अल्टरनेट ढूंढना भी ये भी मुश्किल होता है. देखो यूएसए को लगता है कि जैसे तैसे कहीं ना कहीं या तो सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल वाला एशिया वाला रीजन है वहां से, अफ्रीका से, या फिर यूएसए से खरीदे, ऐसा वो चाहता है. ऑयल प्राइसेस सैंक्शंस की वजह से बढ़ जाएंगे क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा. ये दो जो कंपनी से काफी ज्यादा ऑयल सप्लाई करती है. अगर हम इंडिया की भी बात करें अगर हम, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का वर्ल्ड में. सम कंट्रीज एंड कंपनीज स्टॉप कर देगी रशियन ऑयल को खरीदना. उसके साथ ही कई नेशन जैसे कि चाइना एंड इंडिया भले वो खरीदेंगे, मतलब जैसे हम नहीं करते, कई बार सैंक्शंस लगे फिर भी हम खरीदते रशिया से, बट थ्रू कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली रूट्स.
मतलब हमें डायरेक्टली अगर हम खरीदेंगे वहां से तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पे करना पड़ेगा। या तो इंश्योरेंस कॉस्ट में करना पड़ेगा, देखो इंश्योरेंस में करना पड़ेगा, जो शिप का इंश्योरेंस होता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद डॉलर में जो पेमेंट होता है, क्योंकि अभी हमारा पेमेंट डॉलर में ही चलता है, तो डॉलर में जो पेमेंट होता है वहां पे हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो ऐसे कई सारी हमारी बैंक्स को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है अगर हम रशिया का ऑयल परचेस करते हैं। और देखिए पहले जब ऐसे बातें हुई थी कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, तो वहां पे प्राइस कैप लगाया गया था कि इस प्राइस से ज्यादा आप मतलब इस अगर आप खरीदना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। बट इस बार जब प्रॉपर बैन कर दिया गया है, इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी नेशन, कोई भी कंपनी अगर इन दोनों कंपनी से अगर ऑयल खरीदती है तो उस नेशन की बैंक को बैन कर दिया जाएगा, वहाँ का इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह को हटा दिया जाएगा, इंश्योरेंस पे इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और उन बैंक वगैरह के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, सैंक्शन लगा दिया जाएगा, उस कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा अगर वो यहाँ से खरीदती है ऑयल। तो इफ प्राइसेस स्टे हाई तो ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ये वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट होगा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे क्या होगा, को इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, तो हमें ऑयल के लिए दूसरे नेशंस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है काफी ज्यादा। तो इंडिया हमेशा चीप ऑयल खरीदता है रशिया से। आफ्टर सैंक्शंस ये क्या हो जाएगा कि हमारा जो पे है, शिप जो है, हम नहीं ला पाएंगे, कहाँ से, रशिया से। उसके साथ ही इंडिया को क्या करना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या फिर यूएसए, ऐसे ऑप्शंस ढूंढना पड़ेगा जो कि उसको कॉस्टली रहेंगे। और देखो अगर इंडिया खरीदेगा कॉस्टली तो बेचेगा भी कॉस्टली, इसी वजह से हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, ऑयल जो है उसका क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो दिस कैन लेड टू कॉस्टलियर पेट्रोल एंड डीजल इन इंडिया, तो इसकी वजह से ये बढ़ने का खतरा है। इवन जब ऐसी चीजें होती है, मार्केट में आती है, तो वही कंपनीज कई सारी डर जाती है, प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, देखो बैठ के बातें करना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, ट्रेड एंड नेगोशिएशन, टॉक्स एंड डिप्लोमेसी बिटवीन यूएस, इंडिया एंड अदर्स, ये रिड्यूस कर सकती है इस कंफ्यूजन को। साथ ही डाइवर्सिफाई करना चाहिए ऑयल सोर्सेज को, मतलब बहुत ज्यादा हमें एक ही नेशन के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखना चाहिए, हमें हमारे क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमारे डिपेंडेंस को। उसके साथ ही नया पेमेंट सिस्टम ढूंढना चाहिए कि हम डॉलर में पेमेंट ना करते हुए हमारी जो करेंसी है, नेशन की करेंसी है, उसमें हम पेमेंट करें, ताकि क्या होगा कि हमें प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर सैंक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही लंबे टाइम की बात करें, देखो ये देख के ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसका इम्पैक्ट कम हो, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड में भी, इंडिया पे भी, रशिया पे भी। इवन चाइना एंड इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर है रशिया से और चाइना सेकंड जो ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों के ऊपर, साथ में वर्ल्ड के ऊपर कई सारे नेशन जो वहां से ऑयल परचेस करते हैं, उन सबके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये लंबे टाइम तक रहता है। तो लॉन्ग टर्म में हम क्या पॉसिबल सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हम दूसरे एनर्जी सोर्सेज पे इन्वेस्ट करें ऑयल डिपेंडेंस को कम करते हुए। तो यही पॉसिबल सॉल्यूशन है, यही पूरा मसला था जो अभी हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।